भगवद गीता किंचिदीता गंगा जल्लभ कणिका पीता सत्कृते मुरारी समर्चा क्रियेत तस्य नियमेन चर्चा। हरे कृष्णा। आज का ये इंट्रोडक्टरी सेक्शन में आप सबको स्वागत है। गीता ध्यान ग्रुप में गीता ध्यान, लेट अस अंडरस्टैंड गीता एंड लिव गीता, दैट इज व्हाट वी वांट। हम लोग ये चाहते हैं कि हम गीता को समझें और गीता के माध्यम से अपने जीवन को जिए। प्लीज ये समझ लीजिए, हम ये चाहते हैं कि हम गीता को समझें और गीता के माध्यम से और गीता के दिए हुए बातों पर हम जीवन को निर्वाह करें। वास्तव में बोलूं तो कुछ महीना पहले मैं मुरादाबाद गया था और वहाँ पे मुझे एक सिंसियर स्टूडेंट मिली गीता की। उनका नाम है रजनी माता जी, जो हैं एक ग्रुप में हैं। उन्होंने मुझे बोला कि बहुत अच्छी बात बोली। उनके यहाँ उनके रिलेटिव के यहाँ हमने गीता सेशंस किए, उनको बड़ा अच्छा लगे, या फिर भागवतम बोले उनको बड़ा अच्छा लगे। एटलीस्ट मुझे तो बोला ऐसा, और मुझे स्पीकर के तौर पर एक स्पीकर के तौर मुझे अच्छा बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, शायद इसलिए बोला होगा, बट बोले कि अच्छा लगा करके। फिर बातें होते होते बोले कि मैं चाहती हूँ कि गीता या भागवत हो मैं फ्लो समझूं, अच्छे से समझूं। चलो भागवतम तो हम सुन लेते हैं यहाँ वहाँ से, लेकिन गीता को समझना चाहिए। हमारा एज हो चुकी है, अब मुझे ये करना है। और मेरा बात पे मेरा क्या बोलते हैं, दिमाग में ये रह गया था कि ये करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, पर मैंने उनको कमिट नहीं किया था। मैं सोच ही रहा था अपॉर्चुनिटी। फिर मुझे लगा कई लोग हैं जो हमसे या गीता से सालों साल जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जी भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिप्सम बीइंग पुट टुगेदर होने की जरूरत है। पीसेस यहाँ वहाँ से सुने हैं, थोड़ा गीता जानते हैं, पर गीता को एक सिस्टमैटिक फ्लो की तरह नहीं समझे हैं। या फिर वो लोग इंटेलेक्चुअल शार्प हैं पर गीता का फ्लो को नहीं समझ पा रहे हैं। गीता का फ्लो को नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत जनों का ऐसा होगा, मुझे लगता है कि अपने गीता अच्छी बुक है, बड़ों ने बोला है, धार्मिक बुक है, देश विदेश में कितने बड़े बड़े लीडर हैं वो गीता पढ़ते हैं। जब हम सुनते हैं थोड़ा इंस्पायर होकर गीता पढ़ते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद वो गीता बंद हो जाता है, ऐसा कि कभी खुलता ही नहीं। क्यों? अरे ये क्या चल रहा है, कौन किसको मार रहा है, कौन क्या हो रहा है, क्या है मेरे जीवन में, है क्या ये, कोई रेलेवेंट है क्या? मेरा ये गीता ध्यान एज अ फैसिलिटेटर ये करने की बस एक ही मकसद है कि आई वांट माय स्टूडेंट्स, आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल यू स्टूडेंट्स, to address you as students, though I know there are many devotees who are very senior by age, by knowledge, by everything else. Still, through Gita I'm trying to say this, I want my students, मेरे छात्रों को या स्टूडेंट्स को मैं चाहता हूँ कि वो गीता को रिलेवेंट करके अपने जीवन में समझें। गीता का ज्ञान रिलेवेंट है मेरे लिए मीन्स स्वागतिका के लिए, मेरे लिए मीन्स सौम्या के लिए, मेरे लिए मीन्स अपूर्वा के लिए, मेरे लिए मीन्स आंचल के लिए, मेरे लिए मीन्स रजनी के लिए, मेरे लिए मीन्स XYZ जितने लोग हैं वो सबके लिए, मेरे लिए ये गीता रिलेवेंट है। अगर रिलेवेंट नहीं समझेंगे तो फिर उसको पढ़ने का एक मजा भी नहीं आएगा, ना उसमें इंटरेस्ट होगा। मैं पुराना पोथी को लेकर के बैठ गया क्योंकि मेरे पिताजी ने बोला था, उसमें फायदा होगा, लेकिन मेरे इंटरेस्ट ना होने के कारण मैं मेरा कॉन्शियसनेस, मेरा इनर साइंस, मेरा मेंटल फैकल्टी को दूंगा ही नहीं, मैं कभी समझूंगा ही नहीं। मेरा एक कंट्रीब्यूशन रहेगा, एटलीस्ट आई वांट माय स्टूडेंट्स to know for sure that this Gita is relevant. This is for me in 21st century. It is me, what problems मैं जो तकलीफों को झेल रहा हूँ, गीता में वो समाधान है।
मेरे लिए गीता है, अरे मेरा बाप कह रहा है गीता, ऐसा समझें, ये मैं चाहता हूं। प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल होते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से होते हैं। जैसे अगर भारत में आप रोड में चलो तो लेफ्ट में चलना पड़ता है, हो सकता है अमेरिका में राइट में चलना पड़ता हो, ऑस्ट्रेलिया में बीच में चलना पड़ता हो, बीच में कहीं नहीं होगा वैसे। पर बोलने का मतलब यह है कि ट्रैफिक कंट्रोल, सबको सुविधा, वो हर जगह है, लेकिन कैसे मैनेज करें वो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से अलग अलग हो सकता है ना। तो आपको लेफ्ट जाना होता है, आपको ग्रीन हो गया तो जाना होता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस को मालूम पड़ा ग्रीन हुआ है, लेकिन वहां से मोदी आ रहे हैं या मोहन मांझी आ रहे हैं उड़ीसा में, है ना, तो आपका ग्रीन होते हुए भी आपको बंद कर देंगे। आप बोले नहीं मैं ग्रीन में चलूंगा, वो आपका ऑफेंस हो जाएगा। टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस। अब सर्कमस्टेंस ये है कि मोदी अगर आ रहे हैं उनको जाने दो, भीड़ कम हो जाएगी, आराम से हो पाएगा। अगर उनको रोका तो भीड़ पूरा रुक जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेसिकली मैं बोलना ये चाहता हूं कि रूल्स में चेंज, बट फ्लो ऑफ ट्रैफिक, स्मूथनेस इन ट्रैफिक फ्लो, दैट इज यूनिवर्सल, लाइक दैट। तो चलिए ये गीता सेशन शुरू करने से पहले एक इंट्रोडक्शन लेते हैं, और ये इंट्रोडक्शन है, प्लीज आपको सबको विनीत रिक्वेस्ट है ये कि आप सब लोग कुछ तो जॉट करने के लिए पेपर पेन रखे रहिए। मैं आज ऐसा ना हो कि मैं बहुत कुछ बोलने वाला हूँ, और मैं टाइम को तो पक्का रहने वाला हूँ। 7:45 अभी हो रहा है, 46 हो रहा है, आज 5-7 मिनट लेट हो गया, लेकिन विल नॉट स्टार्ट 7:35, 40, विल स्टार्ट 31, 32, like that, we'll start immediately. So मैं चाहता हूं आज इंट्रोडक्शन सेशन में भी आप भगवत गीता का अगर कॉपी हो आज इट इज उसको रखें, एक पेन पेपर रखें ताकि आपको जट कर दें। हाँ, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? आज तो हो रहा है, पता नहीं कल को हो पाएगी, मैं कहाँ रहूंगा। आज भी मैं अंधो को था, किसी के यहाँ बैठ करके दे रहा हूँ, पहुंचा नहीं हूँ जहाँ जाना चाहता हूँ। सो बट आज रिकॉर्डिंग हो पा रहा है। पर रिकॉर्डिंग को बिलीव ना करिए, आप लोग अपना रिकॉर्डिंग लिखे रहिए, कुछ क्वेश्चन होना हो उसको मार्क कर दीजिए, फिर लास्ट को क्वेश्चन ले सकते हैं, लाइक दैट। सो ऐसा पैटर्न में करेंगे। 7, 7:30 या जो टाइम होंगे, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस में वो भी हम चेंज करेंगे और वो ग्रुप में बताएंगे। तो वो 45 मिनट्स का हमारा सेशंस होंगे, और बाकी 15 मिनट, 1 घंटा हमने लिए हुए हैं हफ्ता में। ईच हफ्ता, हर सप्ताह में 1 घंटा हम एक गीता को डेडिकेटली स्टडी के लिए देंगे, और 45 मिनट का 50 मिनट का सेशन होगा, 5, 10, 15 मिनट का हमारा क्वेश्चन आंसर या फिर कुछ डिस्कशंस या फिर कुछ असाइनमेंट, है ना, या फिर क्विज, ऐसा करके करेंगे। प्लीज इसको एकदम बड़ा स्कूल टाइप का मत करिए, मेक इट लिटिल कूल, बट नॉट सो कूल दैट मैं सो के सुन रहा हूं। अब क्या है, नो, थोड़ा मतलब चौकन्ना भी रहिए, इट विल हेल्प यू फॉर श्योर, आई एम टेलिंग यू। सो मेरा मकसद है एक्सेप्ट गीता, फर्स्ट एक्सेप्ट गीता, देन व्हेन यू एक्सेप्ट, बीइंग रेलेवेंट यू विल एक्सेप्ट। सो रेलेवेंट मेरा काम है, रेलेवेंसी लाना मेरा काम, आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि रेलेवेंसी दिखा, आप एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करोगे तो नेक्स्ट होगा अलाइन, आप अलाइन करोगे, थर्ड होगा एक्ट, ट्रिपल ए फॉर्मूला, एक्सेप्ट, अलाइन एंड देन एक्ट। एक्ट फॉर गॉड, एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, 4A में भी। सो 4A प्रिंसिपल में हम समझेंगे एक्सेप्ट गॉड, नॉट गीता एग्जैक्टली, गीता इज गॉड इन अ वे, सो एक्सेप्ट गॉड। गीता के माध्यम से हम भगवान को ग्रहण करेंगे। हाँ, कोई तो व्यक्ति है, ऐसा भी हमारा सिचुएशन हो सकता है कई लोगों का, भगवान क्या है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट मिल रहा है, मैं खा रहा हूँ, मेरा पेट खराब हो रहा है, मैं नहीं खा रहा हूँ, भूख लग रहा है, मैं पानी पी रहा हूँ, पेशाब लग रहा है, मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, पेशाब नहीं लग रहा है, मेरा तबीयत खराब है, मेडिसिन खाना पड़ता है, गॉड किधर है? मैं अच्छा पढ़ाई किया, अच्छा नौकरी, अच्छा व्यवस्था, अच्छा बीवी, लेकिन अच्छा होने के बाद लात खाता हूँ, रो रहा हूँ, वो बाद में आता है, अभी नहीं आया ना। या फिर लात खाने के बाद नहीं समझ रहा, ये भी हो सकता है। तो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग, मीनिंग जो भगवान को मानते ही नहीं है,
पहला काम है गीता पढ़ करके भगवान को मानना, ग्रहण करना कि है कोई व्यक्ति बाबा और वो कौन है। फिर उसके बाद आएंगे एक्सेप्ट, देन अलाइन। हाँ, ये जो बोल रहे हैं, हाँ, यस यस, अलाइन, अलाइन करेंगे मेरा थॉट प्रोसेस, मेरा जीवन का जरिया, इसमें भगवान का जो बोला हुआ है उसमें संबंध है। देयर इज अ हार्मोनियल लिंक, देयर इज acceptance and the align. Oh, that is alignment. I make it more relevant. Then act for God. फिर आप क्या करोगे? Act on behalf of God and act for the pleasure of God. 4A, act on behalf of God. भगवान के लिए काम करेंगे, वो क्या है मैं अभी बताना नहीं चाह रहा हूं। फिर act for the pleasure of God. भगवान के खुशी के लिए काम करेंगे। समसिद्धि हरितोषणम। अब ये क्या है? ये गूगली है, इसको बहुत बाद में समझेंगे। पहले एक्सेप्ट, देन अलाइन विथ गॉड, देन एक्ट फॉर और एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, देन एक्ट द प्लेजर ऑफ गॉड। दिस 4A will be the purpose of Gita study. चलिए पहले चलिए आते हैं भगवत गीता जो इंट्रोडक्शन है ये किसके ऊपर पर्यवेसित है। पहले एक बैकग्राउंड को जाते हैं, फिर मैं चाहूंगा आज के टाइम में, एटलीस्ट आज के दिन, क्योंकि इंट्रोडक्शन है, स्टूडेंट्स या जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी अपने आप में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, वो चाहूंगा मैं थोड़ा बाद में। सो पहले आइए, महाभारत से ये पुस्तक ली हुई है। महाभारत, श्रील व्यासदेव अनेक पुस्तक लिखे, उनमें से एक है महाभारत। ये एक हिस्ट्री है, इतिहास, ये माइथोलॉजी नहीं है। माइथोलॉजी इज अ मिथ, मिथ मीन्स मिथ्या, मिथ्या नहीं है ये, इट इज फैक्चुअल, इट हैज हैपेंड, बट इट हैज हैपेंड इन द पास्ट। इतिहास, ये इतिहास मतलब ये हुआ है, उसको ऐसा हुआ था, इतिहास ऐसा हुआ था, अब इसको कोई बोला, उसका नाम है इतिहास। इतिहास हुआ था, और इतिहास बोलते हैं ना, हिस्ट्री, हिस्ट्री में ये हुआ था, अब हम उसको पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं इतिहास। तो महाभारत एक इतिहास के सेक्टर में आते हैं। जो व्यासदेव हैं वो भगवान के साहित्य अवतार हैं, उन्होंने कई पुस्तक रचना किया। वेद को उन्होंने भाग भाग करके 4 भाग किया, फिर सिंपल करने के लिए उपनिषद बनाए, औरण्यक, वेदांग, पुराणस, इतिहासस, ऐसे बहुत शास्त्रों को निचोड़ों को साथ रखते हुए वेद को, वेद मतलब अ बॉडी ऑफ नॉलेज, उसको धीरे धीरे अपना लेवल पे लेके आए। ये इतिहास क्यों गुरुत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों पता है? इतिहास जो है ये फैक्चुअल तो है, लेकिन महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो हमको अच्छा लगता है, वो सब कुछ है जो हमको अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, किसका बीवी के साथ किसका अफेयर, कौन किसके घर में घुस करके चोरी किया, कौन किसका संपत्ति हड़पा, ये कलयुग का माइंड है ना, इसमें मजा आता है। कौन नाचा गाया अच्छा, कौन अच्छा दिखता है, अच्छे दिखने के कारण किसके प्रति कौन आकर्षित है, कौन किसको आई लव यू बोल दिया, फिर मारा गया, पीटा गया, गलत से किसके बीबी को नजर डाला, वो मारा आकर के, फिर मारा मारी हुआ, कौन जीता कौन हारा, ये स्टोरी कलयुग का मेन कंटेंट बनता है। आपको क्या लगता है दीपिका पादुकोण यही तो करती होगी, रानी मुखर्जी यही तो करती होगी, सलमान खान, मैं बुढ़ा का नाम बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एज का है, आप लोगों का कॉन्टेक्स्ट को लाइए, रणबीर कपूर, ऑल दीज यू टेक, ये क्या कर रहे हैं, इसका बीबी उसके पास, उसने पार्टी में गया, किसको क्या बोला, कोई दारू पी के सो गया तो क्या हो गया, नशा किया तो क्या हो गया, यही सब चल रहा है ना। इतिहास में एग्जैक्टली ऐसा नहीं, पर वो प्रिंसिपल को लेते हुए जो चीजें हुए हैं उसको लेकर के एक स्टोरी फॉर्म में मैसेज को प्रिजर्व करते हुए दिया जाता है। प्लीज 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 इसको ध्यान दीजिए। मैसेज
वो डिवाइन है, लेकिन उसको फॉर्मुलेट करने के लिए एक स्टोरी फॉर्म में हमको इंटरेस्टिंग करके दे रहे हैं। बेसिकली व्यासदेव इज मेकिंग। ऋतिका माता जी, प्रभु जी कौन है? कौन आए थे? हु केम? अक्षय, अक्षय प्रभु केम? इज इट अक्षय प्रभु? प्रभु जी अभय। ओह ओके, जय जय जय, ओके, थैंक यू। सो एक अच्छा सा स्टोरी वर्क किया जो हमको रिलेवेंट लगेगा। सो व्यासदेव सबसे ज्यादा रोल प्ले किया रिलेवेंट करने के लिए मैसेज को। डिवाइन मैसेज जो कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण भगवान अपने मैसेज से, अपने रूप से, अपने भक्तों से, अपने पुस्तकों से, अपने लीला से अभेद है। ये थोड़ा हायर चला जा रहा हूं मैं, और वो शास्त्रों का निचोड़ को इंटैक्ट रखते हुए उन्होंने रिलेवेंट करके अपने लेवल पे लेके गए। तो इसीलिए व्यासदेव को हम सब हमेशा, कोई भी एज हो, प्रणाम करते हैं। अगर गुरु का जन्मदिन होता है ना, तब हम भी व्यासदेव को याद करते हैं, व्यास पूजा बोलते हैं, क्योंकि गुरु हमारे लिए वो व्यास का काम कर रहे हैं। गुरु इज अ तत्व। वो क्या कर रहे हैं? व्यासदेव जैसे संसार के लिए अपने जीवन को सबके रिलेवेंट करने के लिए, अपने जीवन में कैसे रिलेवेंट हो ऐसे लेकर के शास्त्रों को दिया, वैसे गुरु क्या कर रहे हैं? मेरे जीवन में वही काम कर रहे हैं। इसलिए उनका जन्मदिन को मैं व्यास पूजा करके सेलिब्रेट करता हूँ। कोई भी टीचर अगर मेरे जीवन में, स्पिरिचुअल टीचर मेरे जीवन में वही सेम मैसेज को ला करके मेरे जीवन में कैसे वो रिलेवेंट है वैसे करके दे रहा है, तो उनको व्यासदेव का प्रतिनिधि बोलते हैं। जो आसन में वो बैठता है ना, उसका नाम है व्यासासन। प्रेमनिमय आसन नहीं, स्वागतिका आसन नहीं, आंचल आसन नहीं, ये लोगों को देख रहा हूं करके मैं इनका नाम बता रहा हूं। चलो, सौम्य आसन नहीं, ना 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 अच्युत अपरूप गोपिका आसन, ना सुमंत आसन, ना दामोदर, ना शुभम। ये किसका आसन है? ये आसन है किसका? व्यासासन। क्योंकि व्यासदेव के प्रतिनिधि के रूप में वो मेरे जीवन में वो मैसेज को ला करके मेरे हिसाब से कस्टमाइज करके दे रहे हैं। मैं कैसे जीऊं, मेरे लिए किस रिलेवेंट है, इसलिए व्यास के प्रतिनिधि बनते हैं। क्लियर? तो ये इतिहास है, ये माइथोलॉजी नहीं है। दिस इज इतिहास, इट्स फैक्चुअल, इट हैज हैपेंड इन द पास्ट। रामायण हैज हैपेंड इन द पास्ट। We know there is a place called Nasik, जहाँ सुपर्णका का नाक कान कटा। We know there is a place called रामेश्वरम, जहाँ ब्रिज बंधा। We know there is places, चित्रकूट में जगह है, आज भी दिख रहे हैं। We know there is a place called कुरुक्षेत्र। So ये रियल है, पर वो वॉल्यूम, वो स्केल जो बताया गया, उसको कैसे समझूं? कैसे समझोगे अगर आप सोचोगे नहीं तो? छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ऑडिटोरियम है, सॉरी एक म्यूजियम में मुंबई में है ना, कुलाबा के पास। आप अभी भी जाके देख सकते हैं। वो जो तलवार यूज करते थे ना, वो तलवार अगर 3 लोग मिला करके कोई उठा दे तो हम बात मान जाए। 3 लोग मिलकर के उठा लो, आप बोलेंगे ये तलवार उठाए थे वो? अरे उठाए नहीं थे, कितनों को मारे थे। ये रियल है। जस्ट 50-100 साल पहले, अगर 100-200 साल पहले, 200-500 साल पहले का ये हालत है, 200-500 साल का ये हालत है कि हम उनका सामान को सोच भी नहीं पा रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति एक तलवार इतना हाइट का, एक घोड़े पर बैठा होगा, ऐसा जूता पहना होगा जिसको उठा नहीं पा रहे हैं। अगर हम सोच नहीं पा रहे हैं तो इतना वॉल्यूम वाला चीजें क्यों नहीं हो सकता? जस्ट इन्फरेंस बोलते हैं उसको, सोचिए, थोड़ा सा खुल जाएगा, दिमाग खुलेगा। करेक्ट। चलो अभी आगे जाते हैं। क्या हुआ, ये जो महाभारत है, ये महाभारत स्टोरी फॉर्म में आया और इसमें तरह तरह के चीजें जो कलयुग का अफेयर्स हैं, उसमें मन बहलेगा, हमारा मन को इंटरेस्टिंग लगेगा, ऐसा बताया गया। ये गलत स्टोरी नहीं है, लेकिन कंपाइल किया गया, स्टोरी को कंपाइल किया गया कि ये स्टोरी देंगे, क्योंकि जीवन में तो बहुत कुछ होता है। फिर स्टोरी आप कौन सा लिखते हो? जो आपका इंटरेस्टिंग लगता है, जो आपको
अभी मेरे जीवन में केवल ऐसा धोती कुर्ताधारी इंसान कभी था नहीं। केवल नहीं हूं कर केवल नहीं हूं, मेरे जीवन में और कुछ हुआ है, और कुछ हुआ है। मैं सब कुछ आपको नहीं बताऊंगा, मैं वो बताऊंगा जो आपके लिए रेलेवेंट है, मेरे लिए रेलेवेंट है। तो ऐसा स्टोरीज को कंपाइल करके महाभारत या फिर इतिहास बनाया गया। प्लीज समझिए बात को, कैसा है, हमारा मन उसमें लगेगा, इसके लिए ऐसा किया गया है। आप बोलेंगे कैसा कैसा, 2-3 एग्जाम्पल देके बताता हूं, 2-3 एग्जाम्पल देके बताता हूं कि कैसा। सच्चे मन पर सच्चे दिमाग से उत्तर देना। ओडिया वाले थम्स अप करो, अगर ओरिजिन ओडिया हो तो। थैंक यू 3 4 5, एक बार करना, 50 बार मत करना, फिर मैं गिन लूंगा ज्यादा। शुभम का तो 6 आ गया मुझे। ओके, सो इतने लोग ओडिया हैं। लिपिका के अभय नारायण, स्वागतिका, थैंक यू। सो इतना लोग ओडिया हैं, ठीक है। अब ओडिया के लिए पहले बोलता हूँ, फिर बाद में जाऊंगा। ओडिशा में अगर निशा महाराणा करके एक आर्टिस्ट है, अच्छी नहीं है, अच्छी है, वो ऑब्जेक्शनेबल है, आई अंडरस्टैंड। और वर्षा मामा, अभी कौन हीरो आइकन है मुझे पता नहीं, हीरो हीरोइन, वो अगर बोरीकिना में आए, जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में, कटक में आए, बाराबाटी में, और आपको फ्री एक्सेस मिले, बोलते हैं कि गीता ध्यान वालों को फ्री एक्सेस मिलेगा, ठीक है। सही में बोलना, अगर फ्री एक्सेस मिले उड़ीसा वालों को, बाराबाटी स्टेडियम फुल हो जाएगा। अगर अच्छा गाने वाला, अच्छा नचने वाले, नाचने वाले 2-3 लोग आ जाएं, और जो कम पहनने वाले वो आ जाए 1-2 वाला, अब भर जाएगा स्टेडियम, भर रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन सही मायने में बोलिए, जिसको पीएचडी मिला है, अब मुझे बताइए भारत में कौन वो व्यक्ति है जिसको 2024-25 के अंदर नोबेल मिला था? किसको पता है? हाथ उठाना खाली। 5 साल के अंदर भारत में किसको नोबेल मिला था, उनका नाम किसको पता है? जस्सी 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 ओके, प्लीज बताना मुझे, गीता जयंती कब है? किसको पता है? हाँ, हाथ उठाना, मैं बोलूंगा डेट पूछूंगा, गीता जयंती कब है? कोई एक हाथ उठाओ, मैं देखना चाहता हूं। प्लीज वीडियो में आ सकते हैं, बता सकते हैं हाँ मुझे आता है करके। कोई एक? नहीं, नो प्रॉब्लम, शुड नॉट बी सेमलेस, दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज। अब प्लीज झूठ मत बोलना, भगवान की कसम, गीता की कसम, प्रेम में कसम, गीता ध्यान की कसम। वैलेंटाइन डे कब है? किसको आता है? हाथ उठाओ आप, झूठ बोल लो, उठाओ आप। अरे नहीं आता है वैलेंटाइन डे, किसको पता नहीं है? ओके अभय नारायण, ओके, who else who doesn't know, I'll go to him or her now. Give me thumbs up if you know कब है। आकर्षक सामदास ओके, शुभम ओके, लिपिका ओके, स्वागतिका ओके, शुभम ओके। अपूर्व नहीं जानता है? अच्छा, अपूर्व को पता नहीं है। इंटरेस्टिंग। प्रियंक को पता नहीं है, दामोदर को पता नहीं है कभी वैलेंटाइन डे। वेरी गुड, अच्छा, मैं आ रहा हूँ। कौन है? थैंक यू सुमंत प्रभु, थैंक यू। यस वी नो, आई नो। अपूर्व, अच्छा इतना लेट क्यों? अच्छा ठीक है। और कोई जिसको दामोदर प्रभु को नहीं आता है? ओके, सो मैक्सिमम लोगों को एक्चुअली आता है, जो नहीं बोला वो शर्म के मारे नहीं बोला शायद, पर इसमें शर्म का कोई बात नहीं है। हमको गीता जयंती पता नहीं है, पर बराबर पता है कि वैलेंटाइन डे का, क्योंकि ये एक्शन भरा हुआ है ना, कार्डबोर्ड लेके जाने का, रेड येलो गुलाब लेने का, ये प्रचलन में है ना। लव डे, वैलेंटाइन डे, दिस डे, दैट डे, वो एकदम प्रचलन में है। गीता जयंती, अगर हम ज्ञान की इतना इंटरेस्टिंग होते तो हम नोबेल पुरस्कार कौन पाए उसको सेलिब्रेट करते। वो अगर स्टेडियम में आएगा ना, कुत्ता नहीं आएगा, 2-5 लोग आएंगे कि नहीं डाउट है। लेकिन अगर निशा महाराणा आएगी, दीपिका पादुकोण आएगी, रणबीर कपूर आएंगे,
शाहरुख खान आएंगे या फिर XYZ जो एक्शन वाले, नाचने वाले, गाने वाले, फेमस हुए, अरिजीत, जो भी अभी फेमस होंगे, अरिजीत जो भी होंगे, सोनू निगम, जो फेमस है, स्टेडियम भर रहे हैं, हम देख रहे हैं दिन। अरे फ्री छोड़ो, पैसा दे के लोग भर रहे हैं, पागल हो रहे हैं ना। तो मतलब वास्तव में हमारा माइंड एक्शन, थ्रिल, रोमांस, है ना, अडल्ट्री, इसमें ज्यादा मजा लेता है। व्यासदेव इसको जानते थे। व्यासदेव ये भी जानते थे कि ये लोग बोलेंगे भी नहीं, जानते हैं वैलेंटाइन डे कब है, फिर भी हाथ नहीं उठाएंगे, जानते थे व्यासदेव। तो उन्होंने क्या किया, वो सब चीजों को डाल दिया, बन गया महाभारत। पर उसको रिलीज करते करते, जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, जैसे थैंक यू कारुणिका माता जी, वेलकम। जैसे एक मम्मी, बच्चे मेडिसिन नहीं खाते हैं, बच्चे मेडिसिन को खाने के लिए बड़ा दिक्कत करते हैं, तो वो क्या करते हैं, मिठाई के अंदर मेडिसिन को घुसा करके उसको बंद कर देते हैं। लड्डू खोला, बंद कर दिया, लड्डू खाओ, सुप मेडिसिन भी चला गया। तो व्यासदेव ने क्या किया, महाभारत का लड्डू बनाया। और महाभारत का लड्डू में, अरे इसका क्या हुआ, कौरव आए, पांडव आए, वस्त्रहरण हुआ, ये हुआ, अरे ये दुशासन क्या किया, दुर्योधन क्या किया, शकुनी कैसा कैरेक्टर था, गांधारी क्या था, लड्डू चल रहा है, बड़ा लड्डू, मजा आ रहा है। गीता आ गया और गीता चला जाएगा, ये सोच करके उन्होंने गीता का फॉर्मेट ऐसा बनाया। भीष्म पर्व, गीता महाभारत में आदि पर्व, ऐसा पर्व बनाया गया। चैप्टर जैसे बोलते हैं ना, सेक्शंस, ऐसा सेक्शन को एक एक पर्व का नाम दिया। ये जो गीता है महाभारत के भीष्म पर्व से आता है, 18 अध्याय का गीता है। इसमें 700 श्लोक हैं। मात्र लाखों श्लोक हैं वेद में, 24,000 श्लोक है रामायण में, 18,000 श्लोक है भागवतम में, जो जानते हैं हम, 108 मुख्य उपनिषद है। आप सोचिए, 108 उपनिषदों में मुख्य, और ऐसा श्लोक, जीवा पागल हो जाएगा, उसको प्रोनाउंस करना मुश्किल है। आप देखा नहीं, ब्राह्मण लोग बोलते तो आप बोलते बड़ा विद्वान है बाबा, वो याद करके आया, उसको याद किया है बस, उसको विद्वान बोलते हैं हम लोग। और कहां से आया वो, उपनिषद, वेद, वेदांत, ये सब बड़े बड़े पुस्तक हैं, हजारों लाखों श्लोक हैं। महाभारत में लाखों श्लोक है, कैन यू इमेजिन। उसमें से मात्र 700 श्लोकों को कंपाइल किया। वो सारा वेद, वेदांत, अरण्यक, उपनिषद का निचोड़ है। ये एमबीडी टेस्ट पेपर आता था ना प्रिपरेशन करने के लिए, अभी एग्जाम में पढ़ा नहीं, अभी तो पढ़ ले। ये ऐसा है, इसको बोलते हैं रसना। रसना पता है, आएगा आधा लीटर, डाल दोगे ना 500 लोग पी के चले जाएंगे, फिर भी बचेगा। ड्रम का पानी को रसना पानी बना लेगा, कंडेंस्ड, पूरा क्रिप्टिक फॉर्म में, इंटेंस। उसको जैसे आप एक्सपैंड करोगे, इट विल शेप अप योर लाइफ। ये भगवत गीता है। भगवत गीता नाम देखिए, भगवान का गीत, भगवान जो बोले गीत, मतलब उन्होंने संवाद किया, लेकिन संवाद भी गाना के माध्यम से। पहले आता नहीं था, गीत नाट्य बोलते थे, जो भी बोलेंगे, अरे अरे रावण तुम्हारी विमुक्त ते, उड़िया में, है ना। सो बिना युद्ध दे बिना ही सूचक में दीनी, ऐसा आता था। मतलब जो भी बोलेगा वो गाना के फॉर्म में बोलेगा, उसको बोलते हैं गीत नाट्य। ओडिशा में होता था फोक डांस, फोक कॉन्सेप्ट, ड्रामा टाइप। सिमिलरली हिंदी में भी होता होगा, श्योरली होता होगा, हमने देखा भी है ड्रामा परफॉर्मेंसेस। और भगवान इतना सीरियस बात बोल रहे हैं अर्जुन को, जो मैनकाइंड के लिए, इटर्निटी के लिए रेलेवेंट है, यूजफुल है और दिग्दर्शन दिखाने वाला है, उसको भी गा करके बताए। मात्र 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर
ये पुस्तक को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। क्यों ये पुस्तक इतना गुरुत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, उसका डिस्कस हम करेंगे। समय 8:11 हो जा रहा है। ओके ओके, सो स्टोरी को स्टार्ट थोड़ा कर लेता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा टाइम पास हो गया। विचित्र वीर्य करके एक बहुत बड़ा राजा हुए। महाभारत का एक खंड है, तो उसमें से मैं बैकग्राउंड ले रहा हूं। विचित्र वीर्य, विचित्र वीर्य, विचित्र वीर्य, उसके कुछ संतान हुए। विचित्र वीर्य का जो बड़े संतान थे उनका नाम था विचित्र वीर्य के बाद में, भले ही वो संतान उनके हैं कि नहीं, लेकिन उन्हीं के बाद में जो सबसे बड़े संतान हुए, जो राजा होने के लिए हकदार हुए, वो थे धृतराष्ट्र। और उनके छोटे भाई थे और एक, उनका नाम है पांडु। याद रखना प्लीज। विचित्र वीर्य वो राज सिंहासन जाने के बाद उनके बच्चे नहीं हुए एक्चुअली, फिर व्यासदेव को आना पड़ा। वो स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा मैं जाना नहीं चाहता हूं। विचित्र वीर्य के बाद जो सिंहासन किसका? हस्तिनापुर का, कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर का, वहां पे पूरा भारत को कंट्रोल करते थे। इसीलिए ये जो स्टोरी लिखा गया, ये किसका स्टोरी है? ग्रेटर इंडिया। जैसे नोएडा ग्रेटर नोएडा है ना, मुंबई ग्रेटर मुंबई, काइंड ऑफ वैसे ही भारत महाभारत, मुंबई महामुंबई, मुंबई ग्रेटर मुंबई, है ना? ऐसा सुना है ना लिपिका माता जी? आप मुंबई में रहते हैं ना, सुना है कि नहीं? ग्रेटर मुंबई। अपूर्व प्रभु आप दिल्ली में रहते हैं, नोएडा ग्रेटर नोएडा सुने हैं कि नहीं? यस। सो ऐसे ही भारत महाभारत, पर्पस क्या है? ये भारत का महानता है कि भगवत गीता इसमें आया, इसलिए ये महानता है, धरोहर है। अब क्या हुआ? विचित्र वीर्य के बाद 3 संतान हुए। पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सबसे बड़ा संतान हुआ, उसका नाम है धृतराष्ट्र। उनका छोटा भाई हुआ, उसका नाम हुआ पांडु। उन्हीं का एक भाई हुआ, लेकिन मेड सर्वेंट होने के कारण उनको कभी कंसिडर नहीं किया गया। उनका नाम है विदुर। लेकिन मेन जो 2 भाई हैं, एक का नाम है धृतराष्ट्र, दूसरे का नाम है पांडु, और दासी पुत्र होने के नाते उसको कभी कंसिडर नहीं किया गया, पर है वो भाई, उसका नाम है विदुर। विदुर सुना होगा आपने। अब धृतराष्ट्र मतलब, प्लीज समझिए इसको, प्लीज कम इन वीडियो, बिकॉज ये 15 मिनट बहुत इंटेंस होने वाला है। प्लीज कम इन वीडियो इफ यू कैन। सो गिव दिस गीता a time of yours which is important part of you. Come in video if you can. So thank you आकर्ष प्रभु, थैंक यू। सो अगर आप आ रहे हैं आइए प्लीज। सो बोलने का मतलब ये है कि विचित्र वीर्य के जाने के बाद धृतराष्ट्र बड़ा है, वो राजा बनना था, लेकिन प्रॉब्लम एक हो गया। प्रॉब्लम ये हुआ कि ये दोनों आंख इसका थे नहीं, मतलब जन्म से अंधा था ये, है ना, जन्म से ही अंधे थे, तो ये बने नहीं। फिर नेक्स्ट किसको गया? पांडु को। और पांडु इतना बढ़िया राजा बने कि मानना पड़ेगा, उनके राज्य में बहुत खुश थे, सब लोग खुश, बढ़िया राज्य किया। लेकिन कम दिन में उनका निधन हो गया। अब वो जाने के बाद क्या होगा? अल्टीमेटली उनका बेटों को पास जाएगा, ये रूल है। तो उनके बेटे लेकिन तब तक छोटे छोटे थे। पांडु के बेटे टोटल 100 पुत्र थे। स्वागत की माता सुन रहे हो? पांडु के कितने बेटे थे? स्वागत की माता जी, पांडु के कितने बेटे? 5 लड़के थे। अरे बाप रे, थैंक यू। आप लोग जानते हो, मैं तो 100 बोल दिया था गलती से। सो पांडु के 5 पुत्र थे, और उनको पांडव के नाम पर, पंच पांडव के नाम पर वो जाना गए, बड़े फेमस हुए पंच पांडव। करेक्ट अभय प्रभु? आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड राइट? पंच पांडव हुए या पांडव हुए, क्योंकि पांडु के पुत्र हुए इसलिए उनका नाम पांडव बन गया। अब दोनों
दोनों ही कुरुवंश के थे। तो इसके अगर चलेंगे टेक्निकल देखेंगे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र का पत्नी का नाम गांधारी, गांधारी धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। और पांडु, पांडु और उनके समेत कुंती और माद्री, इनके मिला करके ये लोग हुए 5। इनको पांडव बोला गया, सही है। और जो धृतराष्ट्र के बच्चे हुए उनको धातराष्ट्र बोलना चाहिए था। लेकिन देखिए वर्ड का खेल देखिए, ये लोग बोले हम कौरव हैं, मतलब कुरुवंश के ऊपर इनका पहले से ही नजर था। कुरुवंश का अधिकारी कौन बनेगा? कौरव बनेंगे। पर कौरव तो दोनों भी हैं, पांडव भी हैं, ये जो कौरव सो कॉल्ड कौरव है वो भी हैं, धृतराष्ट्र भी हैं, पांडव भी हैं। लेकिन ये लोग अपने आप को कौरव बोले और माना गया है, इसलिए हम कौरव करके संबोधन करेंगे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को कौरव, पांडु के 5 पुत्रों को पांडव, ये संबोधन करेंगे। ये जो 5 पुत्र हुए, अब पांडु चले जाने के बाद धृतराष्ट्र तो बड़े थे लेकिन अंधे थे, वो तो नहीं हो सकते थे। पांडु राज किया, इसलिए पांडु के बेटे, जो बड़े बेटे हैं वो राजा होना चाहिए था। उनका बड़ा बेटा का नाम क्या था? अभय प्रभु। हाँ, कौरव के बारे में बेटे का नाम राज। कौरव, कौरव के बड़े नहीं। कौन राज्य कौन कर रहे थे? धृतराष्ट्र जी। वो कब का चले गए? आप नहीं समझे। धृतराष्ट्र राज्य नहीं कर रहे थे। धृतराष्ट्र क्योंकि अंधे हैं, राज्य उनको नहीं मिला। अब पांडु कर रहे थे, पांडु चले गए। पांडु के जाने के बाद कौन करना चाहिए? पांडु, पांडु धृतराष्ट्र कर रहे थे, फिर उनका बड़ा बेटा करेगा ना, और बड़ा बेटा पांडु का था युधिष्ठिर। वेरी गुड, थैंक यू। इतना समझाना क्यों पड़ा मुझे पता नहीं, बट ठीक है, अभी आंसर सही है। तो पांडु के बड़े पुत्र युधिष्ठिर होना चाहिए था अभी। पर प्रॉब्लम यह था कि उस टाइम में वो छोटे बच्चे थे, राज्य संभालने का उनके पास ताकत नहीं था और जिम्मेदार वाले नहीं हुए थे। मान लो आज के समय में उनको वोट देने का हक ही नहीं था, नाबालग थे, 18 साल हुआ नहीं है, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं नाबालग है। तो मान लो ऐसा कि वो इतना जिम्मेदार और इतना उम्र का हुआ नहीं था, इसीलिए टाइम बीइंग के लिए धृतराष्ट्र बोले मैं संभालता हूं, जैसे इनके पुत्र बड़े हो जाएंगे हम उनको दे देंगे। ये मान्यता हुआ, लेकिन धृतराष्ट्र को गया। क्योंकि धृतराष्ट्र को गया, अब धृतराष्ट्र के उनके और सिंहासन के बीच में फेविक्विक लग गया। धृतराष्ट्र और उनका चेयर, वो उठेंगे तो चेयर उठा, वो बैठेंगे तो चेयर बैठा, तो उनके भी मन नहीं हुआ उठने का। वास्तव में धृतराष्ट्र मतलब क्या है? धृत राष्ट्र। प्लीज समझिए बात को, धृत प्लस राष्ट्र, धृत राष्ट्र। धृत मतलब उनसे, उनसे। केशव धृत नरहरि रूप, केशव बिकेम नरहरि। केशव रूप, केशव धृत शुकर रूप, केशव बिकेम वराह। केशव धृत मीन स्वरूप, केशव बिकेम मीनावतार। केशव धृत से अब ये धृत राष्ट्र, राष्ट्र, राष्ट्र के साथ ही एकदम अब क्या हो गया? राष्ट्र इज सिंबलिक फॉर्म ऑफ पावर, पोजीशन। सो अभी क्योंकि ये राष्ट्र को, पोजीशन को, पावर को, चेयर को नहीं छोड़ना चाहते थे, डिस्पाइट हिज इनएबिलिटीज, डिस्पाइट हिज नॉन अवेलेबल क्वालिटीज, उनका क्वालिटी, उनका योग्यता न होने पर जब मैं सिंहासन को, पावर को, पोजीशन को अपना लूंगा, छोड़ूंगा ही नहीं, उसका नाम है राष्ट्र। मैं राष्ट्र नहीं छोड़ूंगा, मेरा योग्यता नहीं है तो क्या, अरे तू पागल है तो क्या, नहीं छोड़ूंगा, इसका नाम है धृतराष्ट्र। मेरे पास क्वालिटी नहीं है, मेरे पास एबिलिटी नहीं है, मेरे पास सब डिफॉर्मेशन है,
सब गड़बड़ है, लेकिन पावर नहीं छोड़ूंगा। तो इनका नाम है धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र अब बोलने लगे, बच्चे सब हैं, चलो कोई बात नहीं, पांडवों को खाली नहीं, मेरे बच्चों को भी बांट देते हैं। यहां तक चला गया। जब ये बात उनका बड़ा बेटा दुर्योधन को मालूम पड़ा, बोला नहीं, उनको क्यों जाएगा, उनको क्यों जाएगा, पावर मेरा पास है, पोजीशन मेरा बाप का है, पैसा मेरे पास है, पावर, पोजीशन, प्रेस्टीज, पोजीशन सब कुछ मेरे में, आई एम द एडवांटेजेस पोजीशन, उनको क्यों दूंगा। आपको लग रहा है कलयुग का पॉलिटिक्स कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कलयुग का ऐसे ही होगा। अब अभी भी जो पॉलिटिक्स हो रहा है कुछ ऐसा दिख रहा है, या आपको लग रहा है राम राज्य चल रहा है, या ऐसे ही कुछ हो रहा है। तो व्यासदेव का एम्बिशन, व्यासदेव का विजन को देखिए, तब से ये स्टोरी को दे रखा है, ताकि ऐसे होने वाला है, होगा, हो रहा था। तो बोला कि नहीं, ऐसा टाइम आया, बोले कि बस 5 गांव दे दो। वो बोला बिना युद्ध का 5 ऐसा जगह भी नहीं दूंगा जहां सुई का नोक भी रह सके, उतना के लिए भी उनको फाइट करना पड़ेगा। फिर कृष्ण स्वयं बोले कि मैं जाता हूं। वो जाकर के शांति दूत बन करके, भाई सुनो, मान जाओ, ये लोग क्षत्रिय लोग हैं, ये क्या गाय को दोहेंगे, अरे क्षत्रिय लोग हैं, पढ़ाई किए हो तुम, आर्चरी सीखे हो, सब कुछ किए हो, इनको कुछ तो चाहिए, दे दो कुछ। ये लोग यजमान नहीं कर सकते, ये लोग जाकर के गाय धो नहीं सकते, ये लोग सॉफ्टवेयर कोडिंग नहीं कर सकते, इनको कुछ तो गांव दे दो, कुछ तो जगह दे दो। कृष्ण को भी माना नहीं। तो युद्ध अवसंभावी हो गया, युद्ध अवसंभावी, सर्टन युद्ध तो होना ही था, हो गया, होना ही है। जब ये फाइनली युद्ध होना ही है, कृष्ण का प्रयास के बावजूद कोई माना नहीं, तो युद्ध करना पड़ा। इट वॉज नॉट शौक से युद्ध करेंगे, नहीं था, शौक से नहीं था, युद्ध करना पड़ा। जब शास्त्र को नहीं मानेंगे, जब कैसे चलेंगे उस मोरालिटी को नहीं मानेंगे, तो शस्त्र उठता है। शास्त्र, शस्त्र, शासन, ये तीनों शस्त्र जाते हैं टू कंट्रोल। शास्त्र भी कंट्रोल करता है विथ नॉलेज, विथ केयर। शास्त्र को मारा, निकाल दिया, तो फिर शासन आ गया, मान जा, मान जा, मैं कलेक्टर बोल रहा हूं या बोल रही हूं, मान जा, पुलिस सिस्टम मान जा, नहीं मानूंगा, फिर आएगा डंडा, फिर आएगा AK-46, जो भी आना पड़ेगा। शास्त्र, शासन, शस्त्र, शस्त्र द लास्ट रेजोल्यूट, नहीं हो गया तो शस्त्र करना पड़ा, तो फिर युद्ध करना पड़ गया। ये समझिए कि युद्ध होने के लिए कहीं ना कहीं ये दुर्योधन और पार्टी और ये राजा जो था ना, ये मस्त 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 गेम खेला। प्लीज समझिए, इसको गेम जानबूझ के मैं बोल रहा हूँ। ये हाई सीट में बैठा था, इसको रेस्पेक्ट आता था, इसको पावर था, सब कुछ था, लेकिन ये क्योंकि योग्यता नहीं था, क्योंकि उसको पार्शियलिटी था, क्योंकि उसको विजन नहीं था, ना मटेरियल, ना मोरल, ना स्पिरिचुअल, ना बर्थ से भी आंखें भी नहीं थे, तो नहीं था, ये पार्शियली अपने बेटों का एजेंडा को चलाता था पोजीशन में बैठ करके। प्लीज समझिए, ये चाहता था मेरे पोजीशन नहीं जाना चाहिए, मैं तो बुढ़ा हो गया, मर जाऊंगा, मेरे पोजीशन मेरे बेटे को जाऊंगा तो मैं बेटे के थ्रू में एंजॉय करूंगा। इसको बोलते इज्म है ना, हिंदुइज्म बड़ा है, क्यों, मैं हिंदू हूं ना, मेरा बोरिगिना बड़ा है, मैं बोरिगिनावासी हूं ना, मतलब मुझे बड़ा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं वो जगह में हूं, वो जगह बड़ा है। गेटिंग माय पॉइंट? सो इसको इज्म बोलते हैं, हिंदुइज्म। कितना इज्म है, सब इज्म, ISM। अच्छा, अब क्या हुआ कि नहीं, युद्ध हो जाएगा, पक्का करना ही है। प्लीज समझिए बात को। धृतराष्ट्र ये एजेंट चला रहा था, ये एजेंडा को चला रहा था, लेकिन बोलता था क्या पता है, मैं तो अंधा हूं, प्लीज देखिए मुझे, अगर मैं देख पा रहा हूं तो। मैं वीडियो में हूं ना, मैं वीडियो में हूं, राइट? आप लोग अब
मैं आपको देख नहीं सकता, आप लोग तो शायद मुझे देखते हैं। आप तो धृतराष्ट्र नहीं ना, कोई सो तो नहीं गया ना धृतराष्ट्र समझ के, नहीं ना धृतराष्ट्र के बाद समझ सो जाते हैं, हम भी धृतराष्ट्र हो जाते, नहीं ना। सो अब देखिए अब देखिए धृतराष्ट्र क्या बोलता है जीवन में, ये लर्निंग है। जीवन में कभी कभी हमें बहुत कुछ अच्छा मिलता है, खराब भी मिलता है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। यहाँ पे कुछ अच्छा कुछ बुरा मिलेंगे, लेकिन मेरे सोच, मेरे एटीट्यूड उसके ऊपर निर्भर करेगा मैं जीवन का कुछ करना चाहता हूँ या बिगड़ करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वो व्यक्ति था, उसका नाम है धृतराष्ट्र। वो जीवन में क्या बन गया, पूरा अखिल भारत का वो शासक बन गया, सम्राट। जीवन में क्या बन गया, 100 पुत्रों का बाप। जीवन में क्या बन गया, क्या पैसा, क्या पावर, क्या पोजीशन, कुछ नहीं, ऐसा नहीं था, लेकिन अंधा था। उसने जीवन में क्या सूत्र बनाया, हाँ मैं राजा हूं, हाँ मेरे पास पैसा है, हाँ मेरे पास बेटे हैं, लेकिन मैं अंधा हूं। समझ रहे हो, मैं टोन भी बदल रहा हूं इससे। हाँ मेरे पास राज्य है, पावर है, पोजीशन है, लेकिन अंधा हूं। अंधा को जोर से बोलता था विक्टिमाइज फील करता था, अनग्रेटफुल होता था, विक्टिमाइज फील कराता था कि मैं विक्टिमाइज हूं, मैं बेचारा हूं। पर वो ऐसा बोल सकता था ना, हाँ तो क्या हुआ, हाँ तो क्या हुआ, मैं अंधा हूं, मैं राजा हूं, मैं 100 बेटों का बाप हूं, मेरे पास क्या नहीं है, भगवान ने मुझे क्या नहीं दिया, इसको लाउडर बोल सकता था। हाँ मैं अंधा हूं, इसको नकारा नहीं जा सकता था, लेकिन उसको मिनिमल कर सकता था ना, नहीं किया। उसने मैक्सिमम किसको दिया, मैं अंधा हूं। बाकी सबको एजेंडा चलाना हो तो यही काम करते हैं, एजेंडा चलाना हो तो यही काम करना रहता है। ये धृतराष्ट्र था। राष्ट्र इज पावर। ही वॉज वेरी कनिंग, ही वॉज विक्टिमाइज फील कराता था, खुद को बेचारा बोलता था, लेकिन बेचारा था नहीं। अपना एजेंडा चलाने के लिए, इसको बोलते हैं रॉन्ग रिपोर्टिंग। रॉन्ग रिपोर्टिंग। Reporter has to be transparent. Reporter has to be neutral. Reporter has to be detached. अभी स्वागतिका का अपूर्व के साथ लड़ाई हो गया, स्वागतिका का जो भी अपूर्व के साथ लड़ाई हो गया, जोर से लड़ाई। मैं रिपोर्टर हूं, मैं जब स्वागतिका मारेगी ना, मैं फोटो की उधर ले लूंगा, जब अपूर्व मारेगा मैं उधर, अपूर्व मारा, देखो अपूर्व मारा, तो मैं गलत रिपोर्टर हूं ना, मैं न्यूट्रल नहीं हूं, मैं एजेंडा चला रहा हूं। एक एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, एक थी रिपोर्टर का गड़बड़ कुछ तो हो गया, बहुत परेशान में आ गई वो अपना पावरफुल के रिलेटिव थी, ठीक है, बहुत पावरफुल एक सीईओ का वो रिलेटिव थी, लेडी थी, रिपोर्टर थी, वो बहुत बड़ा रिपोर्टर, नाम बहुत था उसकी। तो वो जाकर के अपने जो रिलेटिव थे उनको बोला, सर मैं आपके लिए गया था, मैं आपके लिए गई थी, पता है उसके पास जो है ना आपको सबसे ज्यादा चाहिए, केवल उसके लिए गई थी, अब मेरा क्या कर दिया, देखो मुझे बहुत मारा, मुझे कुछ करो। पता है उसका नाम क्या है, सुपर्णखा। वो ऐसा व्यक्ति थी, वो गई थी अपने एजेंडा चलाने के लिए, आई लव यू राम को प्रेम करने के लिए गई थी। वो प्रेम नहीं, काम बस हो करके, कोई प्रेम नहीं था, राम को अख्तियार करने के, राम को सुंदर लगे भला ये। और राम को क्या बोला पता है, ये कौन है, ये तुमको बिफिटिंग है, ये बंदरिया की तरह दिखती है, ये क्या है। राम को बोला, मैं तुम्हारे लिए फिटिंग कैंडिडेट हूं, राम मुझे एक्सेप्ट करो, मैं तुम्हें महल दूंगी, मेरे भाई का नाम रावण है, लंका का राजा है वो, तुमको राजा कर दूंगी, क्या तुम ऐसे सुंदर होकर के मिस्टर इंडिया हो, ये क्या जंगल में घूम रहे हो, चलो मेरे साथ, राजा बना के रखूंगी, मेरे साथ चलो। राम को ऐसा रिपोर्टिंग किया। जैसे इस ऑपरेशन हो गया थोड़ा सा, हाँ, होने के बाद भाई के पास आया, भाई को क्या बोलेगी, मैं गया था दौड़ डालने के लिए, मुझे काट दिया, ऐसा तो नहीं बोलेगी। ऐसे बोलेगी तो अपना अपमान हो जा रहा है ब्यूटी का,
अपना अपमान हो गया, सबका गड़बड़ हो जाएगा। तो उसने एजेंडा तैयार किया, क्या बोलूंगी रावण मेरे में इंटरेस्ट लेगा। तो उसने बोला, भाई मैं तेरे लिए गया था। अरे वो भिखारी कहीं का कहाँ तो आया है, थोड़ा शक्तिशाली है, लेकिन एक औरत के ऊपर हाथ उठाया। पता है मेरा गलती क्या था पता है? मैं बोला इतना सुंदर से तो मेरे भाई के लिए होना चाहिए, तू क्यों लेके घूम रहा है? इतना बोलते मैं नाक कान काट लिया। कुछ करो। रिपोर्टिंग कैसा गड़बड़ किया देखा, रिपोर्टिंग कैसा गड़बड़ किया। अब इसमें एक रिपोर्टर आएगा, उसका नाम है संजय। मैं नाम को आज इंट्रोडक्शन है ना, इसलिए मैं नाम ले रहा हूं, संजय। एक रिपोर्टर आएगा, याद रखना, एक रिपोर्टर आएगा, उसका नाम है संजय। यस प्रभु, अपर प्रभु, टाइम हो गया। Yes, Prabhuji. Yes, I do understand. So it's time, will not go over time today. Of course we started late, but interesting है, फिर भी हम नहीं जाएंगे। So संजय और आएगा, इसमें क्या क्या मेन आने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर में, खाली इंट्रोडक्शन तौर पर संजय। और आएंगे धृतराष्ट्र, मैं बोल रहा था धृतराष्ट्र, संजय, इसमें दुर्योधन आएंगे, अर्जुन आएंगे, है ना, ऐसे लोग सब आएंगे, ऐसे लोग सब आएंगे। हम नेक्स्ट वीक प्लीज ये टाइम में, या फिर जो टाइम आप डिसाइड करेंगे टाइम पे आना, उसमें पहला चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूँ। आज एक इंट्रोडक्शन था, जस्ट अ इंट्रोडक्शन, इट वॉज एन इंट्रोडक्शन। आप देखो कितना मजा आ सकता है। मुझे पता है ये गीता आपको बहुत बार बोल चुकी है, नाम आप जानते होंगे, लेकिन आई प्रॉमिस देयर इज लॉट वेटिंग फॉर यू। हुएवर हाउएवर पोजीशन, व्हाटएवर पोजीशन आप हैं, जो 2 साल 5 साल 10 साल भक्ति कर रहे हैं या फिर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो लेवल से लेकर के सबके लिए कुछ ना कुछ स्टोर में है। आज का क्विज, नॉट क्विज, मे बी थॉट, फूड फॉर थॉट। ये गीता पढ़ने पर क्या फायदा होगा, एक गीता पढ़ने पर क्या फायदा होगा, एक गीता पढ़ने पर क्या फायदा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो नेक्स्ट सेशन को हम डिस्कशन करेंगे। ये गीता पढ़ने पर क्या फायदा होगा, ये गीता क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ये गीता क्या फायदा देगा मुझे, ये हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को जो आ पाए, और जो नहीं आ पाए उनको बोलिए कि नेक्स्ट से आ जाए, नहीं तो फिर तीसरा से नहीं आए, क्योंकि ये हम स्टूडेंट की तरह पढ़ेंगे, फ्लो मिस नहीं होना चाहिए। आई वॉन्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग, relevant, so that we can catch the flow and we can love Gita. That's what the purpose is. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Thank you Subham Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Rajni Mataji.